राजधानी के कलेक्टर अवनीश लवानिया ने, मुझे याद है कि विगत दिनों एक फरमान जारी करके ज़िले में हड़कंप मचा दिया था कि अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में जितने भी मामले पेंडिंग हैं वो 1 महीने के अंदर पूरे कराए जाएं। इस मामले से थोड़ा हड़कंप तो मचा, मगर जब बारीकी से देखा गया तो कलेक्टर अवनीश लवानिया साहब को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक आदमी जिसके पिता 1969 में 15 जून 1969 को एक एक्सीडेंटल मौत में मध्य प्रदेश बिजली घर में चांदबड़ पावर हाउस में ड्यूटी करते हुए खंबे पर करंट लगने के बाद गिरने से मौत हुई, यानी मौत, एक्सीडेंटल मौत, ऑन ड्यूटी मौत। उस मौत होने के बाद भी उनके परिवार को आज तक कोई क्लेम नहीं दिया गया। उनकी कहानी इतनी हृदय विदारक है कि उस अनुकंपा और उनके क्लेम के इंतज़ार में उनकी विधवा चल बसी। उनका बच्चा नाबालिग से बालिग होकर अब ये आपके सामने ज़िंदगी के बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। बच्चे अनाथालय में हैं और पत्नी मानसिक रोग हॉस्पिटल में है। इसराइल खान हैं जिन्होंने 20 साल के अंदर न जाने कितने मंत्रियों का द्वार खटखटाया, न जाने कितने मंत्रियों को पत्र लिखा, जाने कितने आयोगों को पत्र लिखा और सबने अनुशंसा की, मगर कर्मठवान विद्युत मंडल सीएमडी कार्यालय ने पत्र को एक लाइन में पढ़कर ये कहकर वापस कर दिया या पेंडिंग कर दिया कि ये अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि अनुकंपा नियुक्ति के अलावा एक शासकीय कर्मचारी की ग्रेजुएटी, बीमा राशि, राहत राशि, सहायता राशि और एक्सीडेंटल दुर्घटनावश क्लेम जो होता है वो कहाँ जाता है और वो किसके लिए है। एक आम आदमी जब एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो उसको 4 लाख रुपए तक का क्लेम का प्रावधान है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस अनुकंपा नियुक्ति कि प्रावधान ना हो, लेकिन उसकी जो राशि जमा थी वो कहाँ गई। बहुत बड़ी दुर्घटना के बाद ये इसराइल खान आज दर दर भटक रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे संक्षिप्त में उन्हीं की ज़बानी। आज जो ये पत्र लिख के रखे हुए हैं ये इन्होंने लाल स्याही से खून से लिखा है, खून से लिख के अवगत कराया है और कहा है कि मैं अब इच्छा मृत्यु मांगने जा रहा हूँ माननीय हाई कोर्ट से, माननीय राज्यपाल से, और सीएमडी को अंतिम पत्र लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि अगर अब मेरा 1 सप्ताह में मेरा निदान नहीं किया गया तो मैं इच्छा मृत्यु मांगूंगा। पत्र को नीचे कर लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा इसराइल नाम है। इसको नीचे जी, इसराइल। हाँ, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? ये चांदबड़ पावर हाउस में काम करते थे। हाँ। हेल्पर के पद पर। कब हुई थी? ये 1969 में हुई है, 15 जून को। हाँ। जब आप कितने बड़े थे? जब मैं नाबालिग था, 5-6 साल का हूँ। अच्छा जी। अब आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 54 साल की उम्र है। जब से आप परेशान हैं? जी, जब से बहुत परेशान हूँ साहब। आपकी माँ कब इंतकाल हुआ? माँ जब से ही मुआवजा मांगती रही पिता के मरने के बाद। हाँ। तो बिजली घर ने उनको भोपाल से कोई पैसा नहीं दिया, ना अनुकंपा, ना पेंशन, हाँ। ना गिरीश बेटी फंड, बोनस, कुछ भी नहीं मिला। उसके समय में मेरी बीवी भी, माँ भी मर गई मेरी, 2010 में मृत्यु हो गई मांगते मांगते। हाँ हाँ। और मेरी बीवी भी मेंटल हो गई। मैं आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी मेरी ग्वालियर में मेंटल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कौन देख रेख करता है उसका? 2008 से। इसकी देख रेख तो साहब मैं ही करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। तो वहाँ कोई नहीं करता, बस अस्पताल के हवाले है? नहीं, महीनों दाखिल लेते हैं वहाँ पर, खाने पीने को भी नहीं मिलता। हाँ हाँ। हमीदिया में, ग्वालियर में। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे सब मेरे 3 हैं। हाँ, और उनकी क्या कंडीशन है? एक बच्चा मेरा 20 साल का गूंगा बेरा अनाथ आश्रम में है, उज्जैन के। कलेक्टर साहब से मदद मांगी थी, उन्होंने भेजा। असलाम नाम है उसका। उज्जैन के अनाथ आश्रम में है। 20 साल का बोला नाटा है। वो 1 साल से उज्जैन में अनाथ आश्रम में, असलाम नाम है उसका। और बाकी बच्चे? 2 बच्चे मेरे भोपाल के अनाथ आश्रम में,
जिसमें हम यतीम खाना बोलते हैं। यतीम खाने में पढ़ रहा, बेटी 12 साल की 12 में पढ़ रही है, 18 साल की होने वाली है, और एक बच्चा टाई मसाई में 13 साल का अनस, दो अनाथ आश्रम भोपाल में, एक उज्जैन के आश्रम में जी, एक उज्जैन के आश्रम में। अब सरकार ये समझ ले तीनों बच्चे अनाथ आश्रम कि सरकार शासकीय कार्य में नौकरी करते करते जिन लोगों की एक्सीडेंटल मौत हो जाए, वो उन्हें अनुकंपा मिलना तो बहुत दूर, उनकी रूह को क्या सुकून मिल रहा होगा, और सरकार इसको किस तरह से गंभीरता से लेगी कि एक आदमी जब अपने पिता की मृत्यु के बाद 5 वर्ष का था, आज वो 54 साल का हो गया, यानी ये स्वयं नौकरी कर रहे होते तो ये रिटायरमेंट के नज़दीक होते। ना इन्हें क्लेम मिला, ना इनके पिता को बच्चों को क्लेम मिला, ना इनकी माँ को क्लेम मिला। माँ मर चुकी, बीबी में मनोरोगी अस्पताल में, और बच्चे अनाथालय में, और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या सरकार इसे गंभीरता से लेगी? क्या कलेक्टर अवनीश लवानिया इस रक्त रंजित पत्र को पढ़कर या सुनकर या इस खबर को देखकर क्या विद्युत मंडल को आदेशित करेंगे? और एक बात, विशेष बात यह है जो इसराइल खान का दुख है, वो ये है कि अधिकारी लोग सीएमडी ऑफिस के इस पत्र को एक विषय को पढ़ के उसको पेंडिंग कर देते हैं। उसके उनका मामला उनके क्लेम को लेकर है कि मेरे पिता के क्लेम, जितने भी क्लेम थे वो दे दिए जाएं, अनुकंपा ना मिले, पेंशन ना मिले, प्रावधान नहीं था। लेकिन जो उनकी राशि थी, जो उनकी बीमा राशि थी, जो उनकी ग्रेजुएटी थी, और एक जो मानवीय आधार पर जो दुर्घटना राशि दी जाती है, उसको तो उनको देना ही चाहिए था। अब ये इसराइल खान की ये तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये क्या करेंगे? आखिरी बात इनसे पूछते हैं, अगर ये आपका पत्र नहीं लिया तो आप क्या करोगे? मैं तो साहब ज़्यादा भटक चुका हूँ, मजदूर आदमी हूँ, किराया अभी नहीं पाता 1500 रुपये। अब आखिरी नतीजा ये जीने की तमन्ना नहीं रहेगी। क्या करेंगे? बच्चे अनाथ में कहाँ जाएंगे? कब तक अनाथ वाले रखेंगे? और मैं भी कब तक उनका पूरा नहीं कर पाऊंगा। आखिरी यही है, जिंदगी का हम सफर खत्म होगा, और क्या होगा, जीने की तमन्ना नहीं रहेगी। आपने पत्र में लिखा है कि इच्छा मृत्यु मांगेंगे जी, और कोर्ट से भी अपील कर रहा हूँ, और राज्यपाल से भी अपील कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री, कलेक्टर सबने मदद करी। बिजली घर में बिजली घर वाला सीएमडी नहीं मान दिया, सी ऑफिस वाले नहीं मान रहे, गोविंदपुरे वाले। आप इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? हाँ, आखिरी रास्ता यही है साहब, क्या करूँ, किराया भी नहीं दे पाता मकान का। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं जी, मजदूरी भी नहीं मिलती। किससे मांगेंगे? राज्यपाल से? राज्यपाल और अपनी ये हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट से। आप हाई कोर्ट को भी लिख रहे हैं? जी जी, आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट सुनेगी? हाँ बिल्कुल सुनेगी, भोपाल का निवासी हूँ मैं। हाँ, भोपाल का निवासी हूँ मैं। अब देखना है कि ये इसराइल खान की परेशानी, इसको कितना स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, इसका इंतजार रहेगा।